राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में आयोजित तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी ने जन सुनवाई के इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, सहायक पुलिस उपायुक्त सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में सबसे ज्यादा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि लगभग 120 शिकायतें थी, जिनमें से 20 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और शिकायतों के लिए निश्चित समय अवधि के अंदर कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतकर्ता दिनेश सिंह चौहान द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर बेचने का कारोबार किया गया, जिसकी शिकायत पत्र द्वारा जिलाधिकारी को दी, जिस पर मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। क्या मामला है? तहसील दिवस में मैंने भ्रष्ट तहसीलदार के खिलाफ आज शिकायत दर्ज कराई है और जो 34 की प्रक्रिया में जिनको स्टे करने का क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त, उन्होंने क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए स्थगन आदेश पारित किए। 2 पत्रावली, 2 नहीं 3, टोटल 3 मेरिट पत्रावली उनके साथ ऐसा कृत किया। किस गांव का मामला है? 2 फाइलें मेरी दो रहीमाबाद की हैं और एक जो फाइल है हमारी वो है अशरफ नगर। अभी जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करी आपने, प्रार्थना पत्र क्या बताया उन्होंने? महोदय ने एडीएम प्रशासन जी को आदेश दिया है कि विधिवत जांच कराते हुए कार्रवाई की जाए पूरी तरह। सरोजनी नगर तहसील का जो प्रमुख मामला है सरकारी जमीनों में अवैध कब्जे का, तो इसको लेकर कितनी एप्लीकेशन है, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, आज तहसील सरोजनी नगर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जो विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद हैं यहाँ पे और एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं लगभग 120 के आसपास। प्रमुखतः जो एप्लीकेशंस आए हैं जो रेवेन्यू से रिलेटेड मामले हैं, राजस्व विभाग से जुड़े हुए मामले हैं, तो इसमें 120 में 20 से अधिक मामलों का मौके पर निस्तारण कर लिया गया है और लगभग 16 मामलों में आज, कल और परसों 3 दिनों में नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी मौके पे जाकर के जांच करने के लिए टीम बना करके संबंधित एप्लीकेंट्स को समय भी बता दिया गया है कि इस तारीख को इतने बजे टीम वहाँ पे मौके पे आ जाए। तो प्रयास ये रहेगा कि तहसील दिवस में जो दिए जाने वाले एप्लीकेशंस हैं उसका जो विधिवत निस्तारण विद इन अ वीक कर लिया जाए और जिस मामले में, जैसे आपने कहा है कि सरकारी ज़मीन में कब्जा या उससे रिलेटेड मामले हैं, उसमें प्रायोरिटी में टीम बना करके मौके पर भेजा भी जा रहा है। तो अभी 16 टीम्स अभी तक बने हैं और उसमें नायब तहसीलदार से अन्य अधिकारी जा करके मौके पर उसकी जांच करेंगे और उसकी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। और अभी जो एप्लीकेशन हमने आज जांच के लिए प्रोवाइड किया है उसका एक फॉलोअप भी हम लोग करेंगे कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ हुआ है या नहीं, और ये यदि वो गुणवत्ता के साथ नहीं होगा तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी तय होगी। सर, तहसील कर्मचारियों कार व्यवहार को लेकर भी शिकायतें आज की गई हैं लेखपालों को लेकर, क्या इसमें 2 अलग अलग शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें अभी उनके द्वारा सामान्यतः 2 शिकायतें यहाँ पे उन लेखपालों के बारे में प्राप्त हुआ था कि वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं या क्षेत्र में उनकी कार्य सही से नहीं हो रहा। तो जो सबसे पहला उसका इंडिकेटर है, विभिन्न स्कीम्स में जो उनका जो परफॉर्मेंस है उसका अभी आंकड़ा मंगाया भी गया है, वो अभी ADM-FR के द्वारा परीक्षण भी किया गया। एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई थी जो एक रिमाइंड से संबंधित कानूनों के संबंध में, उसमें जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट्स को दिया गया है और उसमें जांच में यदि प्रारंभिक रूप में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कार्रवाई की। सर, शिकायत होती है, शिकायत के बाद जांच आख्या होती है, आख्या के बाद अगर पुष्टि होती है कि अवैध कब्जा है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, सालों मामले पेंडिंग है, तो उस पर सर क्या करते हैं? देखिए, इसमें जो अवैध कब्जा जहाँ पे पाए जाते हैं तो उसमें निर्माण यदि है तो उसके संबंध में एक विधिक प्रक्रिया निर्धारित है। तो उसमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो जुडिशियल प्रोसेस है जो उसको हमें पालन करना होगा, लेकिन उसकी एक समीक्षा अलग से हम कर भी लेंगे। जैसे मैंने कहा है कि जो सरकारी ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई, जो प्रायोरिटी में जो प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकरण ऐसे पाए गए हैं उसमें टीम्स, वरिष्ठ अधिकारियों के टीम्स बनाए गए हैं और 1 हफ्ते के अंदर उसका एक डेडिकेटेड समीक्षा भी की जाएगी कि कितने मामलों में टीम मौके पे गए थे, क्या उसमें परिणाम आया है और उसमें सरकारी ज़मीनों को कब्जा करने के लिए टीम ने क्या किया है। तो ये एक फॉलोअप भी हम लोग करेंगे। सर, जैसे कि मामला एक धावापुर का है, देखिए, इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं तो
तो उसमें जहाँ पे प्राइमरी जो टीम के माध्यम से तुरंत जहाँ पे निस्तारण हो सकता है, जैसे मैंने कहा है कि 20 के आसपास मामले यहाँ पर भी निस्तारण हो चुके हैं। लगभग 20 के आसपास मामलों में अगले 2 से 3 दिन में हमारी टीम्स जाएगी मौके पे। शिकायतकर्ताओं को बता भी चुकी है कि इस तारीख को इतने बजे हमारी टीम्स मौके पे आएगी। तो शिकायतें जितनी भी आ जाए उसका एक विधिवत निस्तारण करना, शिकायतकर्ता को उसके बारे में बताना, ये बहुत आवश्यक है। और उसके संबंध में हम अभी अधिकारियों को बताएंगे भी कि जो शासन के जो निर्देश हैं शिकायतकर्ता का सुनवाई करते हुए उनके मौजूदगी में उसका निस्तारण कर लें, ये सुनिश्चित है। सर धावापुर का नया वैसे प्रार्थना पत्र दिया है, क्या पूरा मामला रहा है? 4 प्रार्थना पत्र तहसील दिवस के हमने दिए हैं। पहला प्रार्थना पत्र है जैतीखेड़ा का, जहां पर ऊसर का विक्रय किया गया नैयर लैंड द्वारा 2011 से लेकर 2016 तक। और पहले डीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे, कोई जांच हुई नहीं। दोबारा फिर से डीएम साहब को दिया है, इसकी पुनः जाँच कराई जाए, यह कार्रवाई की आश्वासन दिया है। दूसरा प्रार्थना पत्र है क्या कहते हैं बरगवा का, जो आवास विकास के लैंड पर जो है नहीं सरकारी आवास विकास की ज़मीन पर किसान द्वारा जो है वो निर्माण किया जा रहा है होटल का, कि उनका नंबर कहीं दूसरी जगह पर है, निर्माण करें आवास विकास। उसको उसकी जांच रिपोर्ट है, उसमें अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है और उस पर कार्य रोका नहीं गया पिछले 1 साल से। तीसरा है वहाँ का अपना एके इंफ्रा का, जिन्होंने जो सरकारी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण किया है धावापुर, बंथरा और किशनपुर कौड़िया के बॉर्डर पर। चौथा है अमौसी का प्रार्थना पत्र। अमौसी में 100 करोड़ की भूमि 2 साल पहले खाली कराई गई थी, 57 बीघा लगभग, लेकिन उस पर पुनः निर्माण जो है लगभग अधिकांश भाग में हो चुकी है, जिसमें से कम अभी एसडीएम साहब परसों गए थे सर्वे करने के लिए। उनको फोन पे मैंने बताया था कि अवैध कब्जे हुए हैं, इसकी जांच करने के लिए गए थे, तो अवैध कब्जे पाए गए थे। उन्होंने कहा कि इनके अंदर हम खाली करें अवैध कब्जे, और जो उन्होंने किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रार्थना पत्र मैंने अभी डीएम साहब को दिया है, तो उन्होंने कार्रवाई कहा यही कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई अवैध कब्जेदार को। आप कब से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं? हम प्रार्थना पत्र सरकारी ज़मीनों को 2018 से 7 साल हो गए लगभग सरकारी ज़मीनों को बचाते हुए और खाली कराते हुए। अभी आपने एलडीको सौर्य का भी प्रकरण पिछले तहसील दिवस में दिया था, क्या कुछ हुआ? हाँ, इसको और कब दिया जाए? कम से कम अगर देने लगेंगे तो 1 दिन में तो सिर्फ हमारी ही शिकायतें सरकारी ज़मीन की जाएंगी, बाकी कर ही नहीं पाएगा। सरकारी ज़मीन सुरक्षित सिर्फ नाम मात्र। आपकी शिकायत में कितनी ज़मीनें खाली हुई हैं अभी तक? मेरी शिकायत पर कम से कम नहीं तो 150 करोड़ की अमौसी में खाली हुई थी, बिजनौर में खाली हुई है, मेरे प्रार्थना पत्र कल्ली पश्चिम में हुई है, और भी कई गाँवों में जो है सरकारी ज़मीन। अभी आज जो आपने जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करी है, तो कितनी लागत की ज़मीन होगी जो सरकारी होगी, कितने गाँव की आपने शिकायत करी है, क्या आंकड़े आपके होंगे? कुछ ज़मीनें जो दोबारा हुई हैं तो 150 करोड़ की वही हो गई, और क्या कहते हैं एलडीको सौर्य ने कब्जा करके रखा सरकारी ज़मीनों पर, वो भी खाली नहीं कराएगी, अवैध कब्जे की पुष्टि हो चुकी है। और एक इंफ्रा कम से कम वो खाली कराने जाएंगे जिसकी अवैध कब्जे की पुष्टि है, सड़सठ कार्रवाई है। बाजारू कीमत कितनी मानी जाए कि कितनी उस पर बाजारू कीमत कितनी होगी इसकी, जितनी पूरी आपने आज शिकायत करी है तहसील में? वो हम और आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितना छोड़ा जाए सरकारी ज़मीन है। थैंक यू।